तो आप सबको फर्स्ट टाइम वेलकम। एक सभी बच्चों को हम लोग जुलाई 22 ओ लेवल के लिए बैच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और शुरू कर रहे हैं नए पैटर्न पर। ओ लेवल जुलाई में जो होगा उसके चारों पेपर्स के लिए M1, M2, M3 और M4 का एक बैच। आप लोगों को फर्स्ट डे क्लास है, कोई डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग नेलिट के रजिस्ट्रेशन को लेकर, पिछले कोई रूल्स रेगुलेशंस जो बदले हैं उनको लेकर, तो आप अपने हाथ तुरंत रेज करें। मैं पहले सॉर्ट आउट कर दूं सारे प्रॉब्लम्स, फिर हम लोग M1 पेपर से शुरुआत करेंगे। M1 पेपर्स में हम लोग बात करेंगे क्या होगा चेंजेस। M1 के बाद मैं आप लोगों का सेकंड पेपर जो उठाऊंगा वो होगा पाइथन, जिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। यानी कि आज हम लोग M1 की क्लास फिनिश करेंगे। हम लोग पैरेलल क्लासेस चलाएंगे। जिस क्लास में जिस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो आपकी पाइथन क्लास है, क्योंकि पाइथन में ही प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। M1 और M4 सबसे इजी क्लासेस होती हैं बच्चों, और इन क्लासेस को आप एक महीने में घर में आराम से सॉर्ट आउट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और बेहतरीन तरीके से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल पोर्शन होगा वो M3 पाइथन का होगा, सेकंड नंबर पे वेब डिजाइनिंग का होगा। तो पहले कुछ सवाल ले लेते हैं बच्चों के। सबसे पहला सवाल जो है वो है आस्था का। आस्था, अपना स्पीकर ऑन कर लीजिए और बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो। हाँ आस्था बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये जो पासिंग मार्क्स मतलब थ्योरी में 33% और प्रैक्टिकल में 33%, बट ओवरऑल 50% से ज्यादा हो तभी पास माना जाएगा। जी, सर इसका मतलब समझ नहीं आया सर। बहुत ही सिंपल सा है। जैसे कि किसी कैंडिडेट ने पहले वाले ऑब्जेक्टिव वाले पेपर्स में मान लीजिए कि 33% नंबर ले आया। भाई आपका अगर आप पेपर को अगर देखें तो पेपर का इन लोगों ने ऐसा पैटर्न दिया हुआ है, 100 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। अब किसी कैंडिडेट के यहाँ पर 100 में मान लीजिए 40 नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद अगर आप लोग चेक करें कि भाई आपका प्रैक्टिकल पोर्शन आया, प्रैक्टिकल पोर्शन भी 100 नंबर का है। अब अगर प्रैक्टिकल पोर्शन 100 नंबर का है और उस पे भी 40 आ गए, तो दोनों 40-40 जोड़ दिए जाए तो टोटल 80 नंबर्स हो गए आउट ऑफ 200। तो क्या ये 50% है? ये 50% नहीं है। देखा जाए तो दोनों में 33-33 नंबर है, उसके 33 नंबर से ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल 50% फिर भी नहीं है, तो वो बच्चा फेल हो जाएगा। यानी कि सर दोनों फिर को जोड़कर 33% का 50%। कोई मतलब नहीं। हाँ, इसमें नहीं है। इसका ये एक फायदा ये हो सकता है, मान लीजिए एमसीक्यूज में आपके 33 आ जाते हैं, ठीक है, और आपके प्रैक्टिकल्स वाले में मान लेते हैं कि 100 में से आपके 50 या 60 मान लेते हैं, 60 हो गया। अब दोनों को जोड़ा जाए तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये आप लोगों का हो जाएगा 93। 93 फिर भी ये कम है, इसमें और ज्यादा लाने पड़ेंगे। मान लीजिए 70 आ जाए। अब जब आपका 70 आ गया तो दोनों को मिलाकर हो जाएगा 103। तो ये एग्रीगेट 50% से ज्यादा हो गया। आया समझ में? तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोगों को 33 ही मिनिमम लाना है, 33 ही नहीं लाना, आप लोगों को 33 तो लाना ही है मिनिमम, और साथ ही साथ दोनों को जोड़कर 50% से ऊपर होना चाहिए। और उसमें भी अभी एक वेटेज वाला पोर्शन आएगा कि जो वेटेज है यानी कि जो आएगा उसमें थ्योरी वाले पेपर को 60% ज्यादा मतलब मोटिवेट करेंगे या 60% ज्यादा वेटेज देंगे, और प्रैक्टिकल वाले को 40% ज्यादा देंगे। अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट यही कर लेता हूं कि आप लोग एक अंदाजा लेके चलिए कि आपको दोनों पेपर्स में एटलीस्ट 50-50 लेके चलना है, तभी तो आपका ऑन एवरेज भी 50-50 ही आएगा। तो ये मान के चलिए। क्लियर हो गया? यस सर, थैंक। नेक्स्ट है राहुल का। राहुल बताइए क्या सवाल है आपका। सर मैंने अभी सर फर्स्ट टाइम जो है यूपी के अप्रैल में जो पेपर हुए हैं वो दिए हैं सर मैंने। ठीक है। और सर मैंने चारों दिए हैं, प्रैक्टिकल भी और चारों पेपर भी। ठीक है। सर बाकी सब सब्जेक्ट्स में तो मेरे अच्छे आ जाएंगे, पर मुझे पाइथन में जो है मेरे एमसीक्यू में 34 आ रहे हैं, आपकी वीडियो से कैलकुलेट करे हैं मैंने सर। और सब्जेक्टिव में सर मुझे थोड़ा डाउट है कि 16 मार्क्स नहीं स्कोर हो पाएंगे। तो सर मुझे ये जुलाई वाला फॉर्म भरना चाहिए उसके लिए फिर? नहीं तो अभी थोड़ी अभी फॉर्म आएगा, आपका पहले रिजल्ट आने दीजिए। आपका रिजल्ट जो है जून फर्स्ट वीक तक अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद पेपर लॉक शुरू होगा, तब फिर ठीक है आप सर। सर पेपर फिर लॉक उसको करेंगे। हाँ, दिसंबर में होंगे फिर सर उसके नहीं पेपर? पेपर जुलाई में हो जाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक सर। है, ये मान के चलिए और कि सर ये मई तक पेपर लॉक शुरू हो जाएगा,
और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा मई में न्यू फ्रेश कैंडिडेट्स पेपर लॉक कर पाएंगे जो पहली बार दे पा रहे होंगे, और इसको ज्वाइन करेंगे रिजल्ट के बाद आप लोग। ठीक है सर। ठीक और है, सर न्यू पैटर्न से ही आएगा पेपर फिर? अब जो भी जुलाई में होंगे सब न्यू पैटर्न पे होंगे। इस बार तो तो सर जहां तक है ओमार पे ही होगा, लेकिन अपकमिंग एग्जाम्स जो होंगे वो फिर कंप्यूटर पे होने लगेंगे। पर सर मैंने प्रैक्टिकल अगर मेरा क्लियर हो गया तो फिर पाइथन का प्रैक्टिकल होगा मेरा? हाँ, आपका जो प्रैक्टिकल क्लियर हुआ है वो निलिट में जो पहले ओ लेवल में एक सेपरेट प्रैक्टिकल होता था वो वाला क्लियर हो गया है। ठीक है, लेकिन अब जब आप लोग देंगे तो एक पेपर मॉड्यूल आपको देना होगा, तो उसका थ्योरी और उसका प्रैक्टिकल आपको अलग से देना पड़ेगा। और सर बस पाइथन का ही देना पड़ेगा, जिसमें हाँ, पास हो पाइथन गए का वो ही हो देना, गए? बिल्कुल। देखिए, अब सिंपल थैंक सा रूल है, जो पेपर पहले 3 घंटे का होता था अब वो पेपर मान लीजिए 5 घंटे का है। तो चारों पेपर्स आपके 5 घंटे 5 घंटे 5 घंटे के होंगे, जिसमें से 2 घंटे आपको थ्योरी पे देने हैं और 2 घंटे आपको प्रैक्टिकल में देने हैं, 3 घंटे सॉरी प्रैक्टिकल में देने हैं, ऐसा है अब। तो ठीक है, तो आपके 4 थ्योरी 4 प्रैक्टिकल हो जाएंगे, लेकिन ये 5 घंटे का पेपर एक बार में नहीं होगा कि आप चाहें कि एक ही बार में 5 घंटे का हो जाएगा ना। हो सकता है कि आपका आज थ्योरी पड़ जाए, क्योंकि जो टाइम टेबल बनकर आएगा वो टाइम टेबल अब थोड़ा लंबा होगा। पहले आप लोगों के सिर्फ 4 एग्जाम्स होते थे, एक प्रैक्टिकल हो जाता था। अब इस बार 8 होंगे आपके, 4 थ्योरी होंगे 4 प्रैक्टिकल्स होंगे, और सबकी डेट्स अलग अलग होंगी। तो इसीलिए अब टाइम टेबल थोड़ा बड़ा होगा आपका। क्लियर? नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन अंजलि का। अंजलि बताइए क्या सवाल है आपका? तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि थ्योरी का अलग होएगा और प्रैक्टिकल का अलग होएगा, तो सर सेंटर सेम ही रहेंगे या फिर अलग अलग रहेंगे? मैंने बताया ना, अब टाइम टेबल आपका अलग अलग आएगा, थ्योरी का अलग आएगा, प्रैक्टिकल का अलग आएगा। 5 घंटे तो का सर पेपर एक दिन में नहीं ले पाएंगे ना ये लोग। अच्छा, तो सर थ्योरी का मतलब सेंटर अलग जाएगा और प्रैक्टिकल का सेंटर अलग जाएगा? ऐसा भी हो सकता है, थ्योरी का अलग, क्योंकि थ्योरी तो ओमार शीट पे होनी है, तो वो स्कूल में कंडक्ट करा हाँ लेंगे आपकी। हाँ। और प्रैक्टिकल और आपका लैब में प्रैक्टिकल होगा। लैब? अच्छा। तो सर जो मैंने लास्ट अभी मेरा प्रैक्टिकल क्लियर हो चुका है, तो मुझे थ्योरी का अगर मैं एग्जाम दूंगी तो मुझे फिर प्रैक्टिकल देना होएगा उस उसमें? सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। और एक चीज बता दें, अभी शुरुआत में जो मेरी बात हुई है उसके अकॉर्डिंगली अभी तो शुरुआत में ओमार शीट पर ही होगा आप लोगों का, लेकिन निलिट पूरी कोशिश कर रहा है कि आपके पेपर्स जो हैं वो ऑनलाइन पैटर्न पे हों, जैसे ट्रिपल सी के होते हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि अभी जैसे जैसे उनके पास लैब नहीं अवेलेबल है, आने वाले समय में जब उनके पास लैब्स अवेलेबल हो जाएंगी, उनके पास अलग अलग सेंटर्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो निलिट फिर आप लोगों के ट्रिपल सी की तरह ही पेपर कंडक्ट कराएगा आपसे। और ट्रिपल सी का जो पेपर कंडक्ट होता है उसमें आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, तो आपका पेपर आपकी स्क्रीन पर ही आएगा एट अ मोमेंट, जैसे ट्रिपल सी में होता है। उसके बाद तुरंत आप लोगों का कंप्यूटर पे सबमिट भी वहीं से ही सबमिट हो जाएगा। वो तो भाई क्वेश्चन दिखाएगा, 4 ऑप्शन दिखाएगा जैसे नॉर्मली होता है। एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। जैसे आप लोगों का एक पेपर है, इस तरह का टेस्ट पोर्टल है, ये रहा। अब आप लोगों का एग्जाम जैसे चल रहा है, यहाँ साइड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, M1 का ये क्वेश्चंस है, ये सवाल आया, आपने ऑप्शन टिक किया, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, फिर थर्ड फोर्थ, जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं। और जब आपका ये सारे क्वेश्चंस पूरे हो गए, आप लोगों ने जैसे ही सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद सक्सेसफुली सबमिट हो गया आप लोगों का, और उसके बाद सीधा आप लोगों का 10 या 12 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो नेलेट कोशिश यही कर रहा है कि इस तरीके के पैटर्न को ऑर्गेनाइज कर पाए, लेकिन क्योंकि अभी सारी लैब्स अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए अभी दिक्कत है उनके पास। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर ऑनलाइन पैटर्न पे एग्जाम हुआ तो फिर आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन पेपर नहीं मिला तो आप लोग जो फायदा उठाते हैं पिछले पेपर्स के बिहाफ पे, एक प्रिडिक्शन बना लेते हैं, वो चीजें दिक्कत करेंगी। फिर हम लोगों को ज्यादा क्यूरियस रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने हर बच्चे, क्योंकि हम हर बच्चे की स्क्रीन को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जैसे ट्रिपल सी में होता है, अगर 10 बच्चे हैं तो 10 की स्क्रीन पर अलग अलग क्वेश्चन चल रहे होते हैं, बिकॉज वो डेटाबेस से क्वेश्चन रैंडमली एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आपके पास काफी ज्यादा दिक्कत आएगी जब ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे के थोड़े आसान सवाल आ जाए, किसी के थोड़े टफ आ जाए।
ये पोर्शंस में दिक्कत आएगी। और सबसे बड़ी दिक्कत टीचर्स के लिए आएगी, जैसे ट्रिपल सी में अभी कोई भी इंस्टीट्यूट वाला ये जानता ही नहीं है कि कौन कौन से सवाल आते हैं ट्रिपल सी में। तो उस केस में वही चीज ओ लेवल में भी हो जाएगी कि इंस्टीट्यूट वालों को पढ़ाने में दिक्कत होने लगेगी कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। अभी तो हमें पता चल जाता है ना कि भाई क्वेश्चन पेपर मिला तो इस तरह का पैटर्न चल रहा है, तो ये ऑनलाइन पैटर्न में दिक्कत होती है। शालू का सवाल ले लेते हैं। शालू, इशू, मैं जिसका नाम बोल रहा हूं उसके स्पीकर्स ऑन कर लिया करिए नीचे से। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर मुझे ये पूछना था सर, मैंने प्रोजेक्ट सबमिट किया है सर आपके थ्रू, तो वो कब तक अपडेट हो जाएगा सर? प्रोजेक्ट को लगभग 20-25 दिन लगते हैं। तो आपका प्रोजेक्ट जो जी गया, सर। यहाँ से क्या मैसेज गया है आपके पास? सर आपके पास से? मेरे यहाँ से हाँ। कोई मैसेज आया? आपने कब दिया होगा? मेरे ख्याल से वो 2 अप्रैल के आसपास दिया है क्या? नहीं सर, अभी दिया था 2 दिन पहले एग्जाम देने के तो बाद, अभी ये वेट अप्रैल वाले करिए। 2 हाँ, दिन तो में अभी थे। वेट कर लीजिए। तो जी सर। आपका मंथ के लास्ट तक चला जाएगा। हमने 3 या 4 अप्रैल तक के सारे डिपॉजिट कर लिए हैं। अब उसके बाद जी वाले सर। जो हैं वो अब बन रहे हैं। जी सर, और सर मेरे चारों एग्जाम क्लियर हो गए हैं सर, ये वाले अभी दिए थे दोनों अच्छे हो गए थे। हाँ, तो बस ठीक है, फिर आपका प्रोजेक्ट जमा हो जाएगा, उसके बाद फिर सीधा सर सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट कितने टाइम में आता है सर सर्टिफिकेट? जब निलिट रिजल्ट दे देता है और रिजल्ट कर देने के बाद आपका सब कुछ जमा होता है, तो उसके बाद लगभग 60 दिन ले लेता है। तो मान के चलिए कि आपका रिजल्ट जो है वो जून तक आएगा और जी ऑलमोस्ट सर। अगस्त या सितंबर तक आपका सर्टिफिकेट रिलीज हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। चलिए एक दो क्वेश्चंस और उठाते हैं, फिर मैं आपके कुछ बताना चाह रहा हूं कि कैसे प्रिपरेशन करेंगे। गौरव मिश्रा का सवाल ले लेते हैं। अनुपम। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर मैं ये पूछ रही थी सर, जो ओमार सीट में सर हम कुछ गलत कर देते हैं और सर वो इरेज करना चाहते हैं, तो इरेज तो करना, मार्क तो लगा नहीं सकते, और सर उसे हम कट करके और जो राइट क्वेश्चन है उस पे टिक कर देते हैं, तो क्या सर ये काउंटिंग होता है? नहीं, ये ऐसा नहीं होता। तभी मैंने जब एग्जाम का पैटर्न चल रहा था तो मैंने बच्चों को बताया था कि आप लोग ऐसे मत किया करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि ओमार शीट सीधा भर देते हैं। तो मैंने बच्चों को जी सजेस्ट भी किया था कि ओमार शीट ऐसे नहीं भरी जाती किसी भी एग्जाम्स में। जब कभी आपको ओमार शीट मिलती है तो ओमार शीट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पहले पेंसिल से उस पर डॉट लगा लिया करिए। तो उससे बेनिफिट ये ओके। रहता है कि आपको जो भी डाउट है, जैसा भी कुछ है, वो आपका क्लियर ही हो जाए। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके की ओमार शीट आप लोगों को मिली होगी ओ लेवल में ऐसा। अब यस सर। ओमार शीट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने पेन से लगा लिया। अब ओमार शीट काम कैसे करती है, इसको कोई मैनुअली तो पढ़ता नहीं है। आपने यहाँ ब्लैक कलर से भर दिया। अब मान लीजिए इस पैटर्न को आप क्रॉस करके इसको भरेंगे तो ये क्वेश्चन ही ओमार शीट में कट जाएगा। तो जब ओमार रीडर इसे रीड करता है तो ये शीट उसको हटा देगा या ये नंबर्स रीड नहीं करेगा। तो जब, जी क्योंकि स्क्रीन पर वो एरर भी दिखाने लगता है, जो वहां पर पर्सन होगा उसे पता चल जाएगा इस शीट में उसने गलत किया, ये रीड नहीं हो पा रही। तो ये शीट निकाल ली जाती है, फिर उसे मैनुअली अपडेट किया जाता है। तो जब कभी आपकी ओमार शीट्स कभी कभार ऐसी हो जाती है कि वो क्वेश्चन आपने गलत कर दिया है या वो पर्टिकुलर, तो उस केस में वो पर्टिकुलरली क्वेश्चंस अलग से मैनुअली चेक करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई टीचर नहीं करता, ये नॉन टीचिंग स्टाफ वहां पे करने लगते हैं। अब सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये होती है कि उनके पास कोई क्वेश्चन पेपर तो है नहीं कि आपने 1.2 का क्या किया, तो ये क्वेश्चन ही पूरा का पूरा जीरो कर देते हैं। आपका कहने का मतलब है इसमें जो नंबर्स मिलने थे वो नहीं मिलते, कि आपने अगर इसे क्रॉस करके इसको टिक कर दिया है तो ऐसा नहीं कि ये सही होने पर आपको ये नंबर ले लेगा, ये अटेम्प्ट ही नहीं माना जाता। ठीक। ठीक, और और सर सब बताइए। सर सर प्रोजेक्ट जब सर जब प्रोजेक्ट जब हम सर सबमिट करेंगे तो सर चारों पेपर क्वालिफाई हो जाएंगे तब प्रोजेक्ट सबमिट होगा? 2 पेपर आपके पास है तो आप प्रोजेक्ट जमा करा लीजिए। सर अभी तो चारों दिए हैं सर। थोड़ा वेट कर लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा तो हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, चलिए फिर हम लोग क्वेश्चंस थोड़ा सा बाद में लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाना चाहूंगा कि कैसे आप लोग प्रिपरेशन करें, ताकि अगली क्लास जब आप लोग ज्वाइन करें तो कुछ पहले से प्रिपेयर करके आए। अब मैं आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं जुलाई में जो नया पैटर्न है उस पर एग्जाम्स कैसे होंगे। तो मैं आप लोगों को पहले तो एक पोर्शन दिखाने जा रहा हूं। हम लोगों ने M1 पोर्शन को पूरी तरीके से अपग्रेड कर दिया है नए पैटर्न के हिसाब से। तो आप लोगों में से जो भी बच्चे M1 के हैं
वो शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद मैं M3 पोर्शन पे भी काम कर रहा हूँ, जल्दी ये भी अपडेट हो जाएगा विद इन नेक्स्ट वीक। तो आप लोगों को पढ़ाई तो अभी सभी की शुरू कर देनी, क्योंकि जो थ्योरी पोर्शन था वो तो ऑलरेडी आपके उसमें अपलोडेड है। जो नहीं अपलोडेड है वो है प्रैक्टिकल पोर्शन। तो प्रैक्टिकल पोर्शन पे अब काम बहुत जोर शोर से चलने लगा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली आप कैसे तैयारी करेंगे। पहली चीज, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे तो उनको नहीं समझ आएगा कि मैं ये चीजें कहाँ से उनको कलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो आप प्ले स्टोर से हमारे इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन पहले डाउनलोड कर लीजिए, आइस एकेडमी बाय मिनेश। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इसके स्टोर सेक्शन पे चले जाइए, ये रहा स्टोर सेक्शन, और यहाँ सर्च कर लीजिएगा, ऊपर सर्च आ जाएगा, वहां पे डाल दीजिएगा M1R5। तो जैसे ही आप M1R5 डालेंगे आपके स्क्रीन पर M1R5 का ये कोर्स आ जाएगा, और आप लोग पहले सैम्पलिंग चेक कर लीजिए। कोर्स को बाई करना आपका बात का डिसीजन है। अब इस कोर्स को जब आप इसके कंटेंट को खोलेंगे तो इसमें आपको दो चीजें आपको दिखाई देने लगेंगी। एक दिखाई देगा M1R5 का MCQs, और एक दिखाई देने लगे होंगे M1R5 का प्रैक्टिकल। MCQ का मतलब आपको पता ही है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे 100, और उनमें से आप लोगों को एटलीस्ट 50 क्वेश्चन कम से कम लाने हैं। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा टारगेट थोड़ा बढ़ा के रखिए, 60 तक रखिए, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है वो पूरी तरीके से एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा। मैं उसके बारे में अभी बाद में बात करूंगा, पहले मैं आपको MCQs के बारे में बता दूं कि कैसे तैयारी शुरू करनी है। MCQs के लिए जब आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो इस फोल्डर में आपको ई नोट्स दिखाई देंगे। अभी आप ई नोट्स को छोड़ दीजिए, इसको अभी हम लोग बात नहीं करने वाले। इसके बाद नीचे वीडियो क्लासेस दिखाई दे रही हैं। आपके जितने भी डाउट सेशंस होंगे, जो बच्चा मिस करेगा वो वीडियो आके ऑटोमेटिकली इसमें सेव हो जाएंगे, ताकि हम लोगों की जो अपकमिंग क्लासेस हैं जुलाई 22 वाली, अगर कोई मिस करता है तो वो इस जगह से जाकर उन क्लासेस को ले सकता है। इनमें से 2 डाउट क्लासेस पहले से हो गई थी जो लास्ट हुई थी, और वो भी आप देख सकते हैं, सिंपल सी डाउट क्लासेस है। अब आज की क्लास भी इसी में ऐड ऑन होगी। आपको सबसे पहला काम करना है, वीडियो क्लासेस देखनी है। ये वीडियो क्लासेस देखना शुरू करिए। आप लोगों को ये थ्योरी क्लासेस हैं जो कि आप लोगों को इंटरनल पार्ट्स, कंप्यूटर्स क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम्स क्या हैं, साथ ही साथ फोल्डर्स फाइल्स क्या होते हैं, प्रिंटर्स क्या होता है, ये सारा देखना है, क्योंकि इनके आधार पर ही आपका MCQ सॉल्व होना शुरू होगा। अब आप लोगों ने ये सारी थ्योरी क्लासेस पढ़ना शुरू की, मैं आपको सभी को सजेस्ट करूंगा कि इनमें से एटलीस्ट 2 क्लास रोज करिए। एक क्लास की ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेट 30 मिनट की होती है। तो 2 क्लास आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल वीडियोस के फॉर्मेट पे हैं, आपको आराम से समझ आएगी। आप चाहें तो वीडियो देखते हुए उसके शॉर्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो सिर्फ नोट कर सकते हैं, जैसे स्पीड नोट कर ली, फुल फॉर्म्स नोट कर लिए, शॉर्टकट कीज नोट कर लिए, ये सारी चीजें। तो अभी जो आप लोगों को फिनिश करना है, उन थ्योरी क्लास में आप लोगों को वीडियो नंबर 9 तक सारे फिनिश कर लेने हैं। वीडियो नंबर 9 तक क्या क्या है, इसमें आपका फंडामेंटल आ जाएगा, जिसमें कि कंप्यूटर्स के बारे में है, इंटरनल पार्ट्स आ जाएंगे, कंप्यूटर्स में फोल्डर फाइल कैसे बनाते हैं वो सारी चीजें आ जाएंगी, प्रिंटर्स आ जाएंगे, और साथ ही साथ रैम मेमोरीज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाएगा। बस अभी आपको यहां तक फिनिश कर लेना है। थ्योरी बहुत ही सिंपल है। हाँ, ये हो जाता है कभी कभार बच्चा ये कोशिश, अब जैसे थ्योरी क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो आपको सारी शॉर्टकट कीज तो समझ नहीं आएंगी, तो उसके लिए हम लोगों को अब ई नोट्स प्रेफर करना होगा। ई नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न पे बनाए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके M1 पेपर्स में ऑफिशियली लिब्रा ऑफिस दिया जाता है, लेकिन लिब्रा ऑफिस के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, शॉर्टकट कीज कभी कभार और ना के बराबर। आप लोगों को ये लिब्रा ऑफिस, मैंने जो आपको नोट्स बना के दिए हैं उसमें मैंने दोनों चीजें कवर की हैं, यानी MS ऑफिस में भी मैंने आपको पढ़ाया है, जिसमें आपको वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों चीजें मिलेंगी, यही आपके सिलेबस में भी है। और साथ ही साथ इसी को लिब्रा में देखा जाए तो राइटर, साथ ही साथ एक्सेल का है कैल्क, और इसका है इम्प्रेस, ये भी मैंने इसी में कवर करा दिया है। ये लिब्रा का पोर्शन है जो आप लोग देख पा रहे हैं। तो आप लोगों को दोनों ही कवर कर लेने चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो मैंने देखा है प्रैक्टिकल एग्जाम्स में कहीं कहीं पे लिब्रा इंस्टॉल ही नहीं होता, किसी किसी लैब्स में आपको ये मिलेगा, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। आप लोगों को एक चीज और बता रहा हूं कि जब कभी आप लोग M4 का पेपर देंगे, M4 वाले पेपर्स में बच्चों आप लोगों को लैब होगी ही नहीं। M4 का पेपर जब आप लोग देने जाएंगे तो वहां पे देखेंगे
कि वहां पर लैब में M4 का पेपर ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं M4 के पेपर्स में आता क्या है प्रैक्टिकल में। तो आप लोगों को मैं अभी ये पूरे ओरिजिनल प्रैक्टिकल पेपर्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ये वो पेपर्स हैं जो नेलिट की तरफ से आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में मिलते हैं, लेकिन ये एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं आते। हम लोगों के हॉल सेंटर पड़ता है, तो हम लोगों ने फोटो खींच रखी है अनऑफिशियली। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें ये पेपर्स इस तरीके के ये आते हैं और इन्हीं को आपको कंप्यूटर लैब में करके दिखाना होता है कंप्यूटर पे। तो देखिए इसमें आईओटी का पेपर आया है, राइट ए प्रोग्राम टू ब्लिंक डिफॉल्ट लाइट एमिटिंग डायोड ऑन Arduino बोर्ड विद अ डिले ऑफ 2 सेकंड्स, यानी एलईडी ऑन करने का प्रोग्राम बनाना है। अब देखिए Arduino जिन्होंने पढ़ा है तो उनको पता होगा कि इसके लिए आपको बकायदा एक Arduino सेटअप करना पड़ेगा। इसका थोड़ा सा मैं आपको एक वीडियो भी दिखा देता हूं, तो आपको समझ आएगा कि इसका प्रैक्टिकल होता कैसे है और ये चीज क्यों नहीं किसी सेंटर में अवेलेबल है अभी के लिए। तो अगर आप लोग आईओटी का पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका प्रैक्टिकल करने के लिए आप लोगों के एग्जामिनेशन सेंटर पर ये सारे डिवाइसेस होने चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया, उस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल कौन सा था। एलईडी लाइट वाला मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, और ये रहा एलईडी लाइट। देखिए ये है एलईडी लाइट का प्रैक्टिकल। ये बेसिकली आपको वहां पे करना होगा। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं जिससे आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आप वहां पे जब जाएंगे तो आपको पूरी एलईडी लाइट, ब्रेड बोर्ड, ये सारी चीजें लगानी चाहिए और उसके बाद वहां पे कनेक्शंस करने चाहिए, उसकी प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। आप लोगों को स्केच में, ये प्रोग्रामिंग स्क्रीन है, आपको स्केच मिलेगा वहां पे करना चाहिए। ये Arduino बोर्ड देना चाहिए नेलेट को, और उसके बाद ये सारे कनेक्शंस लगाकर आपको वहां लाइट ब्लिंक करके दिखानी चाहिए। ये होना चाहिए प्रैक्टिकल, ये ऑफिशियली होना चाहिए। लेकिन जहां तक मुझे पता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी ऐसी लैब नहीं है, नेलेट के हो सकता है हेड ऑफिस में हो, जहां पर ये सुविधा आपको मिलेंगी। तो चौथा प्रैक्टिकल तो आप भूल ही जाइए कि आपको प्रैक्टिकल करना है। चौथा प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिकल पे नहीं करना है, बस चौथा प्रैक्टिकल आपको कॉपी मिलेगी, उस पर जाकर बस ये 9 वीडियोस हैं, उनको आप देख लेंगे, कॉपी पे लिख देंगे और बस वाइवा दे देंगे। तो आप आईओटी का प्रैक्टिकल तो लाइव भूल जाइए, वो होगा ही नहीं, क्योंकि अपरेटस ही नहीं है किसी भी लैब में। क्लियर हो गया? तो इसके लिए आपको बस चौथे वाले प्रैक्टिकल में मैं आपको 7, 8, 10 क्वेश्चन दे दूंगा। यहाँ पर मैं आप बना दिए हैं ऑलमोस्ट, और ये सारे क्वेश्चंस में से एक सवाल आपके उसमें आने वाला है, वो बस आप रट के बैठ जाइएगा। जब वो सवाल आ जाए तो उसकी सिर्फ ये कोडिंग आपको लिखनी है, बस आपका ये प्रैक्टिकल पूरा हो गया। हाँ, लेकिन क्वेश्चंस के बाद वाइवा जो होगा उसके लिए आपको वीडियोस प्रॉपर देखने होंगे। तो ये तो बात हो गई आपकी आईओटी की। लेकिन हम लोगों को जो बाकी पेपर्स मिल रहे हैं उनमें आप लोगों को ये करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं M1 के पेपर्स की। तो मैं आपको M1 पेपर जिसके लिए अब हम लोग क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे, तो इसमें देखिए ये है आपका प्रैक्टिकल्स का। जब आप वहां जाएंगे तो आपको सबसे पहले एक ऐसी प्रैक्टिकल शीट्स मिलेगी, 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जिसमें 80 नंबर का आपको करना है और 20 नंबर का वाइवा होगा। वाइवा के लिए एग्जामिनर यहीं पे आपके नंबर्स ऑब्जर्वर लिखेगा पूरा का पूरा। क्लियर? जब इस शीट के बाद इसी में आपको करके दिखाना भी पड़ेगा। देखिए ये है आप लोगों का पहला क्वेश्चन जो आपको कंप्यूटर पे करना है। अब आपको वहां एक पीसी मिलेगा, ये पूरा डिजाइन करना होगा, और डिजाइन करने के बाद अब आप लोगों को इस तरह के, नेलेट ने बोला है हम 4 सवाल आपको देंगे और उन 4 में 3 आपको करने ही करने हैं। क्लियर? तो 100 नंबर का है तो उसमें 80 नंबर के, यानी कि आप लोगों के अप्रोक्सीमेट 25, 25 और 30, इस तरीके से वो आप लोगों के 3 सवाल होंगे और 20 नंबर का वाइवा होगा। तो ये आप लोगों को करके दिखाने होंगे। करके दिखाने का मतलब कंप्यूटर पे करने होंगे, तो आप लोगों का ये प्रैक्टिकल क्वालिफाई होगा। दूसरी चीज थ्योरी वाला तो आपको समझ ही आ गया कि थ्योरीज में हम लोगों को कैसे करना है। थ्योरीज में आप लोगों को वीडियोस फिनिश करने हैं। उसके बाद जब वीडियोस हो जाएं, आप जिसमें भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, आप हिंदी या इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ते हैं उस लैंग्वेज को आप खोल लीजिए, और उनके शॉर्ट नोट्स, पूरे नोट्स यहाँ अवेलेबल है। लेकिन इनको कम से कम करिए, क्योंकि आपको लिखने के लिए अब कोई भी सब्जेक्टिव कॉपीज नहीं मिलनी। पहले जैसे आता था कि भाई आप लोग बताइए डिफरेंट काइंड ऑफ रैम्स बताइए, मेल मर्ज का प्रोसेस लिखिए, आउटपुट इनपुट डिवाइसेस लिखिए, ये सब कुछ नहीं आने वाला है।
अब आप लोगों को ये थ्योरी पोर्शन नहीं आएगा, तो आप लोगों को ये ज्यादा से ज्यादा ध्यान भी नहीं देना इस पर। आप लोगों को बस ये नोट्स इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि जब आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो या वीडियोस देख रहे हो, तो कभी कभार ऐसा होता है वीडियोस, क्योंकि हम वीडियोस में इसी पीडीएफ से आपको पढ़ाते हैं, तो आपको कभी कभार होता है कि लाइए एक बार वो पीडीएफ फिर से देख लें जिस पीडीएफ से अभी हमने वीडियोस पढ़ा है। तो ये पीडीएफ आपको इसलिए दी गई है ताकि आप रेफर कर सकें कि हाँ, कि हमने वीडियो में देखा था लेकिन वो बहुत जल्दी से निकल गया, तो वो लाइन नहीं मिल रही, तो इसीलिए हम लोग ये पीडीएफ को फॉलो कर ले। और इसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करिए कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको एक शॉर्ट नोट्स बना के रख लीजिए। अब आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपके पास पुरानी बुक्स हैं तो उनसे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बुक्स से आप लोग एमसीक्यूज नहीं निकाल पाएंगे। बुक्स में इतना लंबा और इतना डिटेल में रहता है, और बुक्स से देखकर आप प्रैक्टिकल भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियोस फिनिश करिए, और ये जो लाइव सेशन में मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूं ये जरूर कर लीजिएगा। आपको मैं चुनिंदा प्रैक्टिकल दूंगा, बस उतने ही प्रैक्टिकल आप लोग पढ़ लीजिए। बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि सर हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम कंप्यूटर्स पे प्रैक्टिकल पूरे करें और फिर जाकर वहां करें। बिकॉज अब जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग है, तो अब पाइथन प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम ये होती है कि आपको प्रोग्राम्स आते नहीं है, तो आप प्रैक्टिकल करेंगे क्या? भाई प्रोग्राम मतलब प्रैक्टिकल मतलब प्रोग्राम ही बनाना होता है। तो उस केस में फिर मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स दूंगा, बस उतने प्रोग्राम्स कर लीजिएगा, आपका प्रैक्टिकल पोर्शन आराम से निकल जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? आपकी सुविधा के लिए मैंने इसमें बहुत सारे आप लोगों के लिए एमसीक्यूज अपलोड करना शुरू किए हैं। देखिए ये रहे, ये सारे टेस्ट हैं। आप लोग अपना जब वीडियोस का लगभग मान के चलिए कि 50 से 60% हो जाए, तो इन टेस्ट को आप लोग सॉल्व करना शुरू करिए। एक टेस्ट लीजिए, उसको पहले सॉल्व करिए। उसको सॉल्व करने के बाद, क्योंकि इस टेस्ट की लिमिट्स मैंने हटा दी है, आपने टेस्ट देखा, आपके नंबर्स आ गए, ठीक है, आपको समझ आ रहा है। उसके बाद फिर आप लोग आगे बढ़िए, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, फोर्थ टेस्ट, इस तरीके से आप लोग टेस्ट देना शुरू करिए। जब टेस्ट आपके भी हो रहे हैं, उसी बीच मैं आप लोगों को इसमें एमसीक्यूज का भी एक बहुत बड़ा बंडल देने वाला हूं। ये देखिए, इसमें आपको एमसीक्यूज के अच्छे खासे पूरे के पूरे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, कि आपको प्रैक्टिस करने में मिल जाएगी कि टेस्ट देते समय आपको क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, क्या क्या आंसर्स आने हैं, इस तरह, क्योंकि आने एमसीक्यूज ही हैं आपके पास। तो वीडियोस किए, एमसीक्यू सॉल्व कर दिए, टेस्ट दे दिया, बस सफिशिएंट है, निकल जाएगा आपका। आपके लिए बेनिफिट ये हो जाएगा कि अब जो लंबी लंबी कहानियां लिखनी होती थी वो नहीं लिखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक ड्रॉबैक भी हो जाएगा। पहले हम लोग आपको देते थे गेस्ट पेपर की ये 8 क्वेश्चन पढ़ लो, इसमें 2 तो फंस ही जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एमसीक्यूज होंगे, तो एमसीक्यूज पूरा पोर्शन कवर करेंगे। 100 क्वेश्चंस आराम से, सब टॉपिक से एक एक 2 सवाल भी देगा, तो आराम से 100 क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो ये मैंने ओवरव्यू दे दिया बच्चों। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है अपने ओ लेवल्स के लिए। एक दो सवाल और ले लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपके प्रैक्टिकल चालू करूंगा। मैंने आपको बता दिया ऑपरेटिंग सिस्टम तक पढ़ के आइएगा। अंजलि का सवाल ले लेते हैं। अंजलि बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ अंजलि, आप बता सकते हैं। राजेंद्र, अपना सवाल बताइए राजेंद्र। बच्चों जिसके जो क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूं, तो आप अपने स्पीकर ऑन कर लिया करिए। गीता, गीता के अपना सवाल बता सकते हैं? नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं से रजिस्ट्रेशन है जो वो इंस्टीट्यूट के थ्रू है। हाँ हाँ। और इंस्टीट्यूट वाले बोल रहे हैं कि हम सभी के बच्चों के पेपर है वो जैन में लेंगे, मतलब सभी के लिए अभी नहीं करेंगे। तो मैं वहां तो नहीं जाती हूँ, मैंने आपका ही ऑनलाइन लिया है, तो मैं अभी एक साथ चारों पेपर लॉक कर सकती हूँ जुलाई के लिए? इंस्टीट्यूट से ही लॉक होगा क्या? उन्होंने आपको आईडी पासवर्ड दे दिया है? नहीं दिया है सर, बाकी मैं उनको बोल दूंगी कि मेरी तैयारी अच्छी है, तो मैं अभी देना चाहती हूँ ये, हाँ, तो फिर इसलिए। जब आपको तैयारी है तो इंस्टीट्यूट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उनसे बोलिए कि हमें पासवर्ड दे दे, या फिर आपके बिहाफ में लॉक कर दे, तो क्या दिक्कत है? आप आराम से दे दीजिए, क्यों जनवरी तक वेट करेंगे? अभी तो आपके पास टाइम है, एटलीस्ट 2-3 तो निकाल ही सकते हैं आप आराम से। जैसे अभी सर मेरा फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ मैं जुलाई तक कर लूंगी। हाँ, तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो जनवरी कह रहे हैं तो आप जनवरी तक वेट कर रहे हैं। आप उनसे बोलिए कि हमारा पेपर लॉक कर दीजिए, हम जनवरी में दे देंगे, बस खत्म। ठीक है सर। अंजलि का सवाल क्या है?
सर मेरा ये था कि मतलब इस टाइप से तो सर ओ लेवल क्रॉस करना बहुत ही ज्यादा टफ नहीं हो जाएगा, मतलब 4 प्रैक्टिकल कहाँ 1 प्रैक्टिकल होता था एक टाइम पर। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, मेरे को बस इतना समझ आया इस हिसाब से। सर मैं ये पूछ रही थी कि इसमें 4 प्रैक्टिकल देने होंगे और जो पहले 1 प्रैक्टिकल था वो तो कैंसिल हो गया ना, अब तो नहीं देना होगा ना अब वो कोई नहीं 1 देना है। प्रैक्टिकल। हाँ, अब आपको 4 प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट देने हैं। तो सर जो 4 तो इस हिसाब से तो सर ओ लेवल का को क्रॉस करना बहुत टफ नहीं हो जाएगा फिर? इसमें टफ कहना उनके लिए होगा जो प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। पहले क्या होता था, हाँ ये कह सकते हैं, बिकॉज पहले क्या होता था, बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल नहीं जानते थे और वो बस थ्योरी पढ़ के अपना एग्जाम दे देते थे, और प्रैक्टिकल एक होता था वो किसी तरीके से कर करा के जुगाड़ वुगाड़ ये सब पास हो जाते थे। तो नेलेट ने इसको इसलिए अपग्रेड कर दिया कि वो चाहता है कि बच्चे प्रैक्टिकल भी सीखें, तो इसीलिए तो ये सर अपडेट हुआ है। तो सर जैसे पाइथन का एग्जाम होएगा उसमें 3 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, अगर हम उसमें 2 क्वेश्चन कर दें और वाइवा में तो पास हो जाएंगे फिर सब क्यों नहीं हो प्रैक्टिकल? जाएंगे, उसमें 33% ही तो पास होना है। अच्छा। भाई आप ये सोचिए कि मैंने वही तो बताया, मान लीजिए आपके एमसीक्यू में 70 नंबर आ गए 100 में, हाँ और यहाँ पर आप लोगों का जो आप लोगों का वाइवा हुआ है उसमें आप, मैं कहता हूँ एक ही क्वेश्चन किया आपने, तो 25 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 20 नंबर आपके या 10 नंबर आपके वाइवा में मिल गए, तो ये 35 नंबर हो गए और तो ऊपर सर अगर 70 आपके एक ही आ ही गए। क्वेश्चन कर लेंगे तो एक क्वेश्चन कर लेंगे तो पास हो जाएंगे सर? आप समझिए तो, एक क्वेश्चन का मतलब है आपके एमसीक्यू में 70 आ गए हैं, ठीक है, और यहाँ अच्छा, आपके एमसीक्यू में 70 कंपलसरी है? हाँ। कंपलसरी तो 70 नहीं है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि हमें एग्रीगेट तो 100 करना ही है ना, 50% तो लाना ही है। अच्छा। तो हाँ अगर हाँ। वहां आपको 3 में से एक क्वेश्चन आपने किया है, तो वो जो क्वेश्चन कम किया है वो आपने एमसीक्यू में कवर कर लिए, हाँ, तो आपके देखिए इसमें 33% से ऊपर आ गए, ये भी पास हो गए, हाँ, और यहाँ 70 आ गए, हाँ। ये भी पास हो गए, दोनों जोड़कर 105 हो गए, आप ऐसे भी पास हो गए। तो सर थ्योरी का अब कभी कोई लेना देना नहीं है, मतलब थ्योरी पढ़े मतलब थ्योरी आएगी ही नहीं, अब कभी लिखना ही नहीं है थ्योरी? हाँ, अब तो है ही नहीं, वो तो एमसीक्यूज का मतलब ही यही होता है। ओके। और एक चीज और आपको बच्चों बता दें कि निलेट ने दावा किया है कि अब हम लोग रिजल्ट जो है 20 से 22 दिन के अंदर ही डिक्लेयर कर देंगे, तो ये भी एक अच्छी चीज है। सत्यम का सवाल बताइए, सत्यम क्या सवाल है आपका? सर ये जो M1 है, ये R5 का जो भी आपने बताया है, डेली 2 क्लासेस देखनी है? वो डाउट सेशंस हैं। देखिए डाउट सेशंस में ये रहता है कि बच्चों के डाउट ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, तो अगर आप डाउट कोई फील कर रहे हैं तो एक बार उन क्लासेस को देख लीजिए। आपके ऐप में क्लास को फास्ट फॉरवर्ड करके देखने का ऑप्शन है, तो आप 1.5x पे कर लीजिए, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाएगा। हेडफोन लगा लीजिए नहीं सर, मुझे कितनी क्लासेस डेली कवर करनी है ये पहले देखिए पेपर के लिए? अभी मैंने जो आपको बताया, मैंने कहा था कि क्लास नंबर 9 तक आप लोग तैयार करके रखिएगा, क्योंकि जब मैं अगली क्लास लूंगा तो ये क्लास नंबर 9 तक के ऑपरेटिंग सिस्टम तक का मैं मान के चलूंगा कि ये वीडियो आप देखकर आए हैं, और आपकी क्लास ये जी नहीं कि कल हो जाएगी, ये अगली क्लास जी नेक्स्ट जी। वीक होगी, तो आपके पास सफिशिएंट ठीक। टाइम है भाई। 9 क्लास का मतलब है मैं आपको बीच में 3 से 4 दिन दूंगा, 4 दिन में आप अपनी ये 9 क्लास आराम से कर सकते हैं, कोई 30 मिनट की है, कोई ठीक। 18 मिनट की है। तो जब नेक्स्ट जी क्लास सर। होगी ये 9 क्लास तक आप ऑपरेटिंग सिस्टम करके आइए, फिर मैं आपके डाउट्स क्लियर कर लूंगा इन क्लासेस में और इनका प्रैक्टिकल करा दूंगा आपका। ठीक सर, थैंक यू। नेक्स्ट है हमारे पास अजय का सवाल। अजय बताइए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है, एक्चुअली मैं फर्स्ट फ्रेशर हूँ ओ लेवल के लिए, लेकिन मुझे मेरे फ्रेंड से पता चला है कि जो अभी तक एक प्रैक्टिकल होता था उसमें वो डिस्क्रिप्टिव भी, मतलब जो कमांड्स वगैरह देते हैं वो लिख के भी दिखानी पड़ती थी शायद। हाँ हाँ बिल्कुल दिखानी पड़ती है। तो क्या अभी जो चारों प्रैक्टिकल होंगे उनमें भी ये डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा कि प्रैक्टिकल करके दिखाएं और वो नोट भी वो करें कॉपी पे? जैसा अभी ये तो उन्होंने फाइनलाइज नहीं किया है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है वो क्वेश्चन पेपर वैसे ही देंगे जैसे मैंने अभी आपको एक सैंपल पेपर दिखाया था प्रैक्टिकल का ओरिजिनल, तो उस पेपर में ही जी, आपको आंसर भी लिखने होते थे। ठीक, अब जैसे मतलब फॉर डिस्क्रिप्टिव एग्जांपल भी करना आईओटी है, पड़ेगा? हाँ आईओटी है, अब आईओटी का तो प्रैक्टिकल होगा नहीं, तो वो जी। कॉपी पे लिखना पड़ेगा उसका प्रोग्राम। और सर अगर चारों पेपर इस बार फिल करता हूँ और इन केस अगर 1 या 2 पेपर बच्चों रह एक जाता है तो सेकंड के लिए, एक सेकंड नेक्स्ट? अजय, एक्चुअली हम लोगों का सर टाइम बैरियर जो है वो 45 मिनट्स का होता है, क्लास अभी तुरंत डिस्कनेक्ट होने वाली है
आप लोग उसी लिंक को दोबारा क्लिक करिएगा और लिंक पर दोबारा लौट के आइएगा सेम क्लास को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि जूम की लिमिटेशन 45 मिनट्स की रहती है। तो जल्दी से लौट के आइए Sure, सेम क्लास पे, और फिर मैं आपके बचे हुए डाउट्स क्लियर कर लेता हूँ।